हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 10 साइंस 4th चैप्टर के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको 4th चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया था। आज हम आपके लिए इस चैप्टर का नया टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, कल हमने आपको हीरे के बारे में बताया था। आज हम हीरे के उपयोग समझेंगे कि हीरे का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। हीरे का उपयोग काटने के औजार बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हीरे का सबसे मुख्य उपयोग शीशे को काटने में किया जाता है। नुकीले सिरे वाले हीरे का उपयोग आँख के शल्य चिकित्सकों द्वारा मोतियाबिंद निकालने में किया जाता है। दोस्तों, हीरे का उपयोग आँख में होने वाले मोतियाबिंद रोग को निकालने के लिए बनाए गए औजार में किया जाता है। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है और इसका उपयोग पृथ्वी की चट्टानों में छिद्र करने में किया जाता है। दोस्तों, कल हमने कार्बन के 2 अपरूपों के बारे में पढ़ा था, तो हीरा और ग्रेफाइट थे। हीरे का कंप्लीट वर्णन हमने पिछली वीडियो में किया है। हमारा सेकंड अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के गुण। ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी इसमें धात्विक चमक होती है। दोस्तों, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो कि अधातु है और अधातु होने के बाद भी यह धातु की तरह चमक प्रदर्शित करता है। ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी विद्युत और ऊष्मा या ताप का चालक होता है। दोस्तों, ग्रेफाइट अधातु है फिर भी यह विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। ग्रेफाइट का गलनांक 3750 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट मुक्त कार्बन पदार्थ होता है। ग्रेफाइट को 700 डिग्री सेल्सियस का ताप देने पर यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 3.2 होता है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कागज पर काला निशान बना देता है, इसलिए ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। दोस्तों, हमने आपको डायग्राम में ग्रेफाइट की कुछ इमेज दिखाई हैं। ये ग्रेफाइट का रूप है और यह ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है जो हम केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार पढ़ते हैं। कार्बन हर बॉन्ड के साथ 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है और दोस्तों, ये ग्रेफाइट का मेन रूप है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आइए ग्रेफाइट के कुछ उपयोग पढ़ते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर फर्स्ट, यह विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग शुष्क सेल। दोस्तों, शुष्क सेल वे सेल होते हैं जिनका प्रयोग हम अपनी घड़ी या बैटरी में डालने के लिए करते हैं। नंबर सेकंड, विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसलिए हम अधिकतर केमिकल अभिक्रियाओं में भी इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइटा की छड़ का यूज़ करते हैं। इसका उपयोग काला पेंट या काला रंग बनाने में किया जाता है। इसके स्नेहक गुण के कारण इसका उपयोग उच्च ताप पर मशीनों को चिकना रखने में किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल के लेड या सिक्के बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोजनीकरण। दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण आपने पहले भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? हमारे 2 टॉपिक्स होते हैं, एक हाइड्रोजनीकरण और एक विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का अर्थ है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ है कि हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं?
केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त मीन्स जिन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे कार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, जबकि जिनमें कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड के दोनों और हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। सामान्य भाषा में जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं तो इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, हमारे पास एथीन है जिसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूर्ण करता है। अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड डबल बॉन्ड से कंप्लीट किया हुआ है और जब हम इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन और सेकंड हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन के जुड़ने से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए हमें डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना होगा, जिससे कि यह एथीन से एथेन मीन्स असंतृप्त से संतृप्त या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एथीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग करने पर एथेन प्राप्त होता है और यह हाइड्रोजनीकरण का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक महत्व। वनस्पति तेलों जैसे विनोलों का तेल, सरसों का तेल की संरचना द्विआबंध युक्त होती है। इनका प्रयोग बड़े पैमाने पर वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, जो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण से बनता है। दोस्तों, ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम न्यू वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।